गोवा के 5 स्टार होटल में एसडीएम महिला अधिकारी बनकर जाती है नौकरानी। और ऐसा वो क्या देखती है कि उसका होता है उसके पति के साथ तलाक। और अपने पति की कराती है वो एक शादी। वो कौन लड़की थी, क्या हुआ था इस कहानी में, सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर। ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है गोवा से, गोवा के एक 5 स्टार होटल से। यहाँ पर एक महिला अधिकारी जिनका नाम होता है सीमा रावत, जो कि एसडीएम होती हैं। उनको बार बार शिकायतें मिल रही थी कि इस 5 स्टार होटल में गलत काम किए जा रहे हैं, लड़कियों की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स वगैरह या बहुत सारी शिकायतें वहां से मिल रही थी। तो महिला अधिकारी जो है वो निर्णय लेती हैं वहां पर भेस बदल कर जाने का। साथ ही साथ वो अपने घर में जब जाती थी तो जो उसका पति था, जिनका नाम था देवेंद्र रावत, वो भी उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देता था, कहने को उनका साथ नहीं देता था जैसे पति-पत्नी रहते हैं। क्योंकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था, उसे भी घमंड था। 2 उनके प्यारे-प्यारे बच्चे थे। वो साथ तो रहते हैं लेकिन वो पति जो है देवेंद्र रावत, वो अपनी पत्नी का साथ नहीं देता था। पत्नी अपने बच्चों को सँभालती थी और खुश रहती थी, काफ़ी कोशिश करती थी कि वो अपने पति के साथ टाइम बिता सके, उन्हें खुश रख सके, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होता था। पति की भी बार-बार उसे शिकायतें मिलती थी, उसे महसूस होता था कि वो गलत अलग लड़कियों से बात करता है, लेकिन वो उनके मामले में कुछ नहीं कहना चाहती थी क्योंकि उसके सामने उसके 2 बच्चे थे। इसी वजह से वो चुप रहती है, लेकिन अब उसके सामने उसका फर्ज आ चुका था, क्योंकि कहते हैं जो पुलिस वाले होते हैं, जब अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करते हैं तो वो अपने फर्ज के आगे अपने कोई भी रिश्ते को नहीं देखता है। वैसा ही सीमा रावत के साथ होता है। सीमा रावत गोवा के 5 स्टार होटल में एक कम पैसों वाली एक धोती पहनकर जाती हैं और कहती हैं, बाबूजी मुझे काम दे दीजिए, मेरे पास खाने के लिए 2 रुपया नहीं है जिससे मैं अपने पेट में कुछ खा सकूँ। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे बस कोई भी काम दे दीजिए। चाहे तो आप बर्तन साफ करने का ही काम दे दीजिए या वेटर का काम दे दीजिए। तो जो मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं कि तुम तो दिखने में भी अच्छी हो, तुम मेरे होटल में एक वेटर की पोस्ट खाली है, तुम चाहो तो वो काम कर सकती हो और ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम साथ के साथ होटल में बर्तन भी साफ कर सकती हो और थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह भी कर सकती हो। वो सभी चीज़ के लिए हाँ भर लेती है, क्योंकि उसे काम तो नहीं करना था, तो उसे उन्हें तो जासूसी करनी थी। अब वो वेटर के काम पर ज़्यादा फ़ोकस लगाती हैं क्योंकि वेटर को हर कमरे में जाना पड़ता है। 1-2 दिन जब वो नौकरी करती हैं तो उन्हें अंदाज़ा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, वो वाक़ई में सही थी। और अब वो अच्छे से निगरानी रखती हैं तो उन्हें पता लगता है, कई लड़कियाँ उस होटल में कैद करी गई हैं। एक लड़की बंगाल से थी, वेस्ट बंगाल से, जो कि रोती हुई उस कमरे में मिलती है। जब सीमा रावत उससे पूछती है तो वो बताती है कि मेरे जैसी 4-5 लड़कियाँ यहाँ पर कमरे-कमरे में बंद हैं और यहाँ पर कस्टमर आते हैं, उन्हें हमें खुश करना होता है। दिन में 4 से 5 कस्टमर आते हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें यहाँ पर कैद रखा हुआ है। सीमा रावत उसे दिलासा दिलाती हैं और कहती हैं तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब सीमा रावत जो कमरे वो लड़की बताती है उनमें भी जाती है, तो वहां पर भी ऐसे ही 4-5 लड़कियां मिलती हैं। जब 4-5 लड़कियां वहां पर मिलती हैं, तभी उसका पति एक लड़की को लेकर आता है। और एक लड़की को लेकर आता है तो उसकी पत्नी उसे देख लेती है, क्योंकि पहले जब भी वो सवाल करती थी तो वो कहता था मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो वो जो क्योंकि वहां पर वेटर का काम कर रही थी, तो जो कमरा उनके लिए बुक हुआ था उसी में सीमा रावत कैमरा लगा देती है और अब अपना काम करने लगती हैं। वो वहां से निकलते हैं और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो सीमा रावत एसडीएम है। अब वो उसे अपने ही पति को अरेस्ट कर लेती हैं और कहती हैं कि क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा-वैसा कुछ नहीं किया है। तभी वो उन्हें छोड़ देती हैं। पुलिस के आने से पहले फ़ोन कर चुकी थी पुलिस को और उन्हें छोड़ देती हैं, कहती हैं कि तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ और जो भी तुमने बोला है वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। अब वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर अब जो बाकी लड़कियाँ हैं उन सबको सीमा रावत निकलवाती है और उन्हें आज़ाद करती है।
उन सब के एड्रेस पता कर कर उनके घर भेजा जाता है और उस होटल को सील किया जाता है। ये यहाँ पर पूरा करने के बाद अपने पति का नाम रिकॉर्ड में नहीं आने देती है, क्योंकि उसका पति एक सरकारी अधिकारी था और वो भी नहीं चाहती थी। घर जाती है, अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाती है और वकील को बुलाती है और उस लड़की को बुलाती है और अपने पति से कहती है कि जिनसे तुम प्यार करते हो उसी के साथ रहो तो अच्छा रहेगा। बच्चे हैं, मैं खुद संभाल लूँगी, तुम्हें इनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो पति मना भी करता है देवेंद्र रावत, लेकिन उसकी शादी उस लड़की से करा दी जाती है वहीं पर, और वहीं पर उसे तलाक लिया जाता है और सीमा रावत अपने बच्चों के साथ अभी खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हैं। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या सीमा रावत ने अच्छा किया अपने पति की शादी कराकर, या फिर गलत किया अपने बच्चों के सर से पिता का साया उठाकर? जो भी आपको लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।